मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म को लेकर सरकार सख्त शिकायत के 24 घंटे के अंदर हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट। निगरानी के लिए बनाई जाएगी समिति। मिशन बंगाल के लिए जेपी नड्डा ने शुरू किया सोनार बांग्ला मिशन। ममता पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र की योजनाओं को रोकती है ममता सरकार, साथ ही झूठ कर्मचारी के घर खाया खाना। नीरव मोदी के खिलाफ भारत की बड़ी जीत। यूके कोच ने मानी नीरव मोदी की प्रत्यर्पण की मांग। दोषी साबित होने लायक हैं सबूत। मोदी सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियम जारी किए हैं। तो अब Amazon, Netflix जैसे OTT प्लेटफॉर्म और Facebook, Twitter जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त नियम बन गए हैं और इन नए दिशा निर्देशों के अनुसार शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों, OTT प्लेटफॉर्म, इंटरनेट आधारित बिजनेस और डिजिटल न्यूज आउटलेट्स को लेकर नए नियम तय कर दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भारत में व्यापार करने का स्वागत है। सरकार आलोचना के लिए तैयार है, लेकिन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी शिकायत का भी फोरम मिलना चाहिए। नए मसौदे के मुताबिक किसी विवादित कंटेंट को लेकर अगर शिकायत दर्ज होती है तो संबंधित जांच अधिकारियों के सहयोग के लिए इन कंपनियों को 72 घंटों के भीतर सभी जरूरी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किसी व्यक्ति को सेक्सुअल एक्ट में दर्शाती है तो कंपनियों को शिकायत मिलने के 1 दिन के अंदर ऐसी पोस्ट को हटाना होगा। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें। आपका स्वागत है। द गवर्नमेंट वेलकम्स क्रिटिसिज्म एंड द राइट टू डिसेंट. Let me make it very clear. And social media has been used to ask questions too. But it is very important that the users of social media must be given the forum to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. Let me repeat, it is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. OTT प्लेटफॉर्म के जरिए बीते 1 साल में कई विवाद पैदा हुए, चाहे वो किसी टीवी सीरीज के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करना हो या झूठे वीडियो फोटो संदेश फैलाकर दंगे करवाना या फिर किसी भी भ्रामक तथ्य के जरिए किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाना हो। कुछ नए प्लेटफॉर्म्स खुद इसका हिस्सा ले रहे हैं तो कुछ विवाद आम लोगों द्वारा इनके गलत उपयोग से पैदा हुए, जिसके बाद सरकार ने अब कड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सियासी संकट से जूझ रहे पुडुचेरी में पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया और यहां पर उन्होंने 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी और रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हाईकमानों ने पुडुचेरी को बहुत नुकसान पहुंचाया है और अब मैं पुडुचेरी की हवा बदलते हुए देख रहा हूं। देखिए पूरी रिपोर्ट। पुडुचेरी में सियासी संकट के बीच और कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार पुडुचेरी का दौरा किया। यहाँ पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन भी मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान पुडुचेरी विकास के लिए हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया और उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की बांटो, झूठ बोलो और राज करो की नीति है। वो झूठ बोलने में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल विजेता है। इसके साथ ही पीएम ने ये भी कहा कि हम पुडुचेरी को बेस्ट बनाना चाहते हैं। बेस्ट से मेरा मतलब है B फॉर बिजनेस हब, E फॉर एजुकेशन हब, S फॉर स्पिरिचुअल हब और T फॉर टूरिज्म हब। बता दें कि प्रधानमंत्री का केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के दौरे पर ऐसे समय आए हैं जब हाल में यहाँ काबिज कांग्रेस नीति सरकार गिर गई है। केंद्र कैबिनेट ने बुधवार को वह राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के इस्तीफे के बाद किसी भी पार्टी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया। इसके बाद उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की, जिसे केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और यहाँ इस साल चुनाव भी होने हैं।
भारत माता की। बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन मोड में अभियान कर रही है। गुरुवार को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल पहुंचे और वहां पर उन्होंने बीजेपी के सोनार बांग्ला मिशन की शुरुआत भी की। देखिए पूरी रिपोर्ट। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के हिसाब से आज बड़ी हलचल वाला दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर हैं, जबकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बंगाल दौरा है। जेपी नड्डा ने बंगाल में बीजेपी के सोनार बांग्ला मिशन की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के पार्टी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र अभियान का शुभारंभ किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नारा दिया कि बीजेपी की सरकार आने पर हम भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त बंगाल बनाएंगे। बंगाल में फिर से बिजनेस को बढ़ावा मिले, हमें ऐसा माहौल तैयार करना होगा। 7th पे कमीशन को यहां 7th पे कमीशन को लागू करेंगे ताकि हमारे एम्प्लॉय भाई जो उससे वंचित रह गए हैं वो 7th पे कमीशन का भी लाभ उठा सकें। और बंगाल में एक नई संस्कृति हम देने वाले हैं, नो कट मनी, नो कट मनी, भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं। उसके बाद नड्डा ने कोलकाता में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आवास और म्यूजियम का दौरा किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अभियान के तहत 2 करोड़ लोगों से सुझाव इकट्ठे किए जाएंगे, जिनका उपयोग भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र तैयार करने में करेगी। ये कैंपेन 3 मार्च से 20 मार्च तक हर विधानसभा को कवर करेगा। वहीं नड्डा ने जूट मिल और नेहट्टी के वार्ड 131 नंबर के बीजेपी अध्यक्ष देवनाथ यादव के घर लंच किया। इस अवसर पर देवनाथ यादव भी नड्डा के साथ खाना खाते दिखे। भारत और पाकिस्तान के बीच हॉटलाइन के जरिए दोनों ही देशों के बीच बातचीत हुई है और इस बातचीत में दोनों ही देशों के बीच LOC पर शांति बनाए रखने पर चर्चा हुई है। भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरलों ने ये बातचीत की है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए क्या है पूरा मामला। पैंगोंग से चीन के सैनिकों के हटने के बाद अब भारत पाकिस्तान दोनों देशों ने LAC पर शांति के लिए हाथ मिलाए हैं। भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरलों ने हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे से बातचीत की। दोनों पक्षों में सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर सहमति बनी है। नियंत्रण रेखा पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए दोनों ओर की सेनाओं ने सभी समझौतों युद्ध विराम का कड़ाई से पालन के लिए सहमति व्यक्त की है। ये 24-25 फरवरी की मध्यरात्रि से प्रभावी है। इस तरह LAC के बाद LOC पर शांति की पहल हो रही है। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने दोहराया है कि हॉटलाइन संपर्क और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के मौजूदा तंत्र का उपयोग किसी भी अप्रत्याशित स्थिति या गलतफहमी को हल करने के लिए किया जाएगा। दोनों पक्षों ने नियंत्रण रेखा को लेकर किए गए सभी समझौतों, संघर्ष विराम आदि का कड़ाई से पालन करने पर सहमति जताई। बता दें कि हाल ही में भारत और चीन ने LAC पर पैंगोंग लेक के फिंगर एरिया में शांति के लिए समझौता किया था। उसके बाद चीन की सेनाएं पिछले साल की स्थिति में लौट गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस समझौते का ऐलान किया था और कहा था कि दुनिया जान चुकी है कि हथियार की भाषा अब नहीं चलेगी। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से तेज होती नजर आ रही है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में स्थिति भयावह होती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र के एक जिले वाशिम में एक हॉस्टल में 229 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अगर हम पूरे देश के आंकड़ों की बात करें तो पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 16000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में कोरोना मरीजों के मिलने की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। एक बार फिर से इस संक्रमण ने देश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं।
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। दिन ब दिन हालात भयावह होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कई जिलों में लॉकडाउन भी लगा दिया है। इस बीच वाशिम जिले में बुधवार को परेशान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर एक ही बॉयज हॉस्टल में एक साथ 229 स्टूडेंट्स और 4 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से महाराष्ट्र में अब रिकॉर्ड मामले आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे के अंदर 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को यहाँ 8,807 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। देश भर के आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 16,738 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इसी के साथ देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,10,46,914 हो गई है। इस दौरान हुई 138 मौतों के साथ देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,56,705 है। और अगर राज्यों की बात करें तो केरल में बुधवार को 4,106 नए संक्रमितों की पहचान हुई और 5,885 मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में बुधवार को 344 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वहीं 223 मरीज ठीक हुए हैं और 2 की मौत भी हुई है। गुजरात में बुधवार को 380 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, 296 लोग ठीक हुए हैं और 1 की मौत हुई। राजस्थान में 99 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं पिछले 24 घंटे में और 90 लोग ठीक हुए हैं। वहीं दिल्ली में बुधवार को 200 नए मरीज मिले हैं और 2 की मौत भी हुई है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में बुधवार को 558 नए मरीज मिले हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज 1 मार्च से शुरू होगा। इसमें 45 से ऊपर बीमार लोगों और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। टूलकिट मामले में आरोपी शांतनु मुलुक को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने शांतनु की अग्रिम जमानत को 9 मार्च तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये है कि अब दिल्ली पुलिस शांतनु को 9 मार्च तक गिरफ्तार नहीं कर सकती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि 9 मार्च तक शांतनु के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए सामना भी कराया गया था और उसके बाद दिशा रवि को 23 फरवरी को जमानत दे दी गई थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.